अक्सर ही मुझसे लोग पूछा करते हैं तो क्या हमें एलएलबी करना चाहिए और एलएलबी के फ़ायदे कैसे हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझसे गाइड करिए, मुझे एडवाइस करिए व्हाट्सएप्स पे, या फिर मैं कोर्ट में जब किसी से मिलता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है। कुछ लोग ऐसे जो हैं मेरे क्लाइंट्स हैं या फिर ऐसे ईटीसी जान पहचान वाले आसपास वाले, तो मैं उन सभी को और आप सभी को इतना बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से व्यक्ति को रुचि होता है तो वो इंजीनियरिंग करता है, कोई साइंस साइड से पढ़ता है, कोई एमबीबीएस करता है, तो रुचि की बात है। एलएलबी करना कोई बुराई नहीं है किसी भी माध्यम से, सारा कुछ आपकी रुचि के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो आप 3 साल वाला एलएलबी कर सकते हैं, और यदि आप 12 में पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तो आप 5 साल वाली बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं। इसी के दौरान जो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था और ना ही मुझे इतना नॉलेज था, लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी कुछ झेल के मैंने सीखा, और ये मुझे पहले ही सीख जाना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एलएलबी में एडमिशन ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कचहरी में, आप अपने नियरेस्ट कोर्ट में जाकर के किसी भी सीनियर के अंडर इंटर्नशिप करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखो अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर आपने डिग्री लिया 3 साल वाली या 5 साल वाली, उसके बाद भी आपको 3-4 साल, 5 साल, 6 साल देना होता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। आपको प्रक्रियाएं सीखनी होती हैं जिसमें आपका काफ़ी वक्त चला जाता है, तो इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप जी 5 साल वाली एलएलबी में या 3 साल एलएलबी वाली में जितना भी आप अपना उसमें समय स्पेंड करेंगे, उसी के दौरान आप किसी भी अच्छे वकील के अंडर इंटर्नशिप करें, ताकि आपका समय भी अच्छा खासा बच सके। और ये समय आपके लिए किताबों में उसकी भाषाओं को समझें। देखो कभी अक्सर ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों के बारे में समझ पाना, सीख पाना, क्योंकि उनको भाषा नहीं समझ में आती। लीगल लैंग्वेजेस, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, लेकिन हिंदी में होते हुए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप उसके लिए आप उसको 2 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ें। आप जो भी किताब अपने सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं उसको 4 बार, 5 बार पढ़ें, और साथ में आप बेरेक्स को भी पढ़ें। और जो भी जैसे हमारे 3 न्यू क्रिमिनल लॉस हैं उसको ज़रूर पढ़ें, सीपीसी को पढ़ें। और आपको न समझ तो 3 बार, 4 बार पढ़ें। और कोई भाषा में अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप जो एआई ऐप्स हैं उनका उपयोग करके आप उसको समझ सकते हैं कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है और उसका उद्देश्य क्या है और वो क्या बता रहा है। तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं और आपने साथ में ही अपने एलएलबी के दौरान अगर आप इंटर्नशिप कर लेते हैं, तो आप जब तक एलएलबी की डिग्री प्राप्त करेंगे तब तक आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकेगी। यानी कि अगर आपने 3 साल या 5 साल वाली एलएलबी की है तो उसके दौरान आपने अपना पढ़ाई भी कंप्लीट किया और साथ में इंटर्नशिप कर करके आपने अपने नॉलेज को भी गेन किया, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी है, आपने अपना समय बचाया। अगर आप जल्दी ही ग्रो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको जैसे ही डिग्री मिले, जैसे आप इनरोल हो जाएं, तैसे ही अगर आप क्लाइंट आपके पास आने लगें, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रुचि से पढ़ाई करते हैं और रुचि से अपने करियर को देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप में आपको इस चीज़ का बहुत लाभ मिल सकता है। और आप चाहें तो अपने 5वें 6वें सेमेस्टर में एआईबी का एग्ज़ाम भी देके इनरोलमेंट करा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी। और आप फिर चाहें तो वकालत लिटिगेशन की प्रैक्टिस करें या फिर जुडिशरी के एग्ज़ाम के तहत देखें। बहुत सारे ही कैरियर ऑप्शन होते हैं इसमें, आप उसमें अपने किस्मत को आजमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हमसे बने रहिए। और एक छोटी सी शिकायत है आप सबसे कि अधिकांश व्यक्ति मेरे चैनल को देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुँचाते रहूँ और आपको ऐसे ही हेल्प मिले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।